पिछली क्लास में हमने ब्रश पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शंस को डिटेल से देखा था, लेकिन ये यहाँ पे न्यू ब्रश का ऑप्शन है जिसमें ब्रश क्रिएट करने से रिलेटेड ऑप्शन है। तो ब्रश क्रिएट करने से रिलेटेड जो डिटेल है वो हमने पिछली क्लास में नहीं देखी थी। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ डिफरेंट ब्रश क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आते हैं, और इसमें जो सबसे पहले ब्रश हमारे पास आता है वो कैलीग्राफी ब्रश है। तो आज की क्लास में हम कैलीग्राफी ब्रश को देखेंगे और इस ब्रश को क्रिएट करते हुए जो भी सेटिंग होती हैं उनको डिटेल से देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कैलीग्राफी ब्रश को क्रिएट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हम कैलीग्राफी ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है, और यहाँ पे वो तमाम सेटिंग मौजूद हैं जो कैलीग्राफी ब्रश को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ ये हमारा ब्रश दिया हुआ है, ये मिड में हमारा ब्रश है और हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे राउंडनेस है, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने ब्रश को कंप्लीट राउंड रखना है या इसकी राउंडनेस को कम करना है। और उसके बाद इसका साइज है, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसके साइज को कितना रखना है। उसके अलावा ये हम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करके इसको मूव करूँ तो ये रोटेट होगा, इसका एंगल चेंज होगा। लेकिन जब आप राउंड ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं तो उससे किसी भी एंगल पे ले जाएं वो राउंड ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके एंगल में कितनी चेंजिंग की है। हाँ, अगर आप इसकी राउंडनेस कम कर देंगे तो आपको इसके एंगल से फर्क पड़ेगा। और उसके बाद ये जो डॉट हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप ब्रश की राउंडनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो इसकी राउंडनेस कम हो जाएगी और ये स्लाइडर भी मूव करेंगे। और यहाँ से आप इसके साइज को ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से साइज ज्यादा करूंगी ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। तो मैं यहाँ पर इसके साइज को 51 पिक्सल कर देती हूँ। और 51 पिक्सल करने के बाद आप दोबारा देखें, ये जो ब्लैक डॉट हमें नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसे पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसकी राउंडनेस ज्यादा होगी और कंप्लीट राउंड होने के बाद ये बाहर को ड्रैग होना बंद हो जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसकी राउंडनेस कम होगी। आप इन स्लाइडर को मूव करके भी इसकी राउंडनेस और एंगल को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखें और यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है आप बैक स्पेस की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं, या इनको कर्सर की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके इनको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ अपनी मर्जी से नए वैल्यूज लिख सकते हैं और उसी के मुताबिक आपकी ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। आपका स्लाइडर भी मूव कर जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगी। इस वक्त यहाँ पे 27 है, तो मैं बैक स्पेस की मदद से इसको रिमूव करूंगी। रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे 50 लिखूंगी। जैसे ही 50 लिखूंगी तो यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगी, यहाँ पे भी, और इस स्लाइडर में भी चेंजिंग आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रश किस तरह से वर्क कर रहा होगा, इसका स्ट्रोक किस तरह से आ रहा होगा। अगर आप इसकी राउंडनेस कम करते हैं और इसका एंगल चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर रहा होता है जैसे एक कट वाला पेन करता है। जैसे स्कूल टाइम में बाजुकात बच्चे कट वाला पेन यूज कर रहे होते हैं, उसकी निब कटी हुई होती है और जब आप उससे लिखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट एंगल से लिख रहा होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करता है जब आप इसका एंगल चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका एंगल किस तरफ आएगा। उसके बाद इस तरफ भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, तो इन ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं। पहले हम इस तरफ की सेटिंग करके एक ब्रश क्रिएट कर लेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इन ऑप्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके एंगल को चेंज करके 45 डिग्री कर दूंगी। उसके बाद राउंडनेस यहाँ पे 50% है तो इसको 50% ही रहने दूंगी और साइज मैं यहाँ से 20 पिक्सल कर देती हूँ। और 20 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये एक ब्रश मेरे पास क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से ब्रश टूल लूं और ब्रश टूल लेकर अगर मैं कुछ लिखती हूँ, आप इस तरह से इस ब्रश की मदद से
कैलीग्राफी कर सकते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। उसके अलावा अगर आप इस ब्रश को अप्लाई करना चाहते हैं किसी शेप पे तो भी आप कर सकते हैं। आप पेन टूल की मदद से स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से पेन टूल लें, पेन टूल लेने के बाद आप यहाँ से एक स्ट्रोक लगाएं और स्ट्रोक लगाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके इस ब्रश पे क्लिक करें तो ये ब्रश इस पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब अगर इस ब्रश को मैं एडिट करना चाहती हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास वापस ये पैनल आ जाएगा और मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकती हूँ। अब यहाँ से जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो इस पे अप्लाई होंगी। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ ताकि जब हम इसमें चेंजिंग करें तो आपको थोड़ा ज्यादा वाज़ेह नजर आए। उसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है। अब देखें यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे आपको फिक्स नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर आप माउस की मदद से काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन ही अवेलेबल होते हैं, फिक्स और रैंडम। उसके बाद नीचे के जितने भी ऑप्शंस हैं वो अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं, ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहे हैं तो ही आपको अवेलेबल होंगे और आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि वैक्यूम टैबलेट पे आप पेन की मदद से काम कर रहे होते हैं तो आप उस पेन का प्रेशर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद सेटिंग भी उसी हवाले से है। अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे होंगे तो ये नीचे के तमाम ऑप्शन शो हो रहे होते हैं और आप इनको सेट कर सकते हैं। अगर आप माउस की मदद से काम कर रहे हैं तो आप दो ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे फिक्स एंगल रखते हैं, जैसे आपने 45 डिग्री का एंगल रखा और आपने इसको फिक्स रखा, तो जब आप इस ब्रश को अप्लाई करेंगे तो वो एक ही एंगल से अप्लाई हो रहा होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से रैंडम करते हैं तो ये ऑप्शन भी आगे शो हो जाता है और आप कितनी वेरिएशन रखना चाहते हैं आप वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये स्लाइडर आ जाता है। आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज्यादा करके 100% कर देती हूँ और यहाँ पे वैल्यू सेट करने के बाद जब आप इस ब्रश को अप्लाई करते हैं तो इसके अप्लाई होने में इसका एंगल चेंज हो रहा होता है। स्ट्रोक के किसी हिस्से पे ये 45% एंगल पे हो सकता है और किसी हिस्से पे ये 100% एंगल पे हो सकता है। ये 45 to 100% के दरमियान डिफरेंट वैल्यू को वेरी करता है। उसके बाद इसकी राउंडनेस है और अगर आप इसको भी रैंडम करते हैं और यहाँ से रैंडम सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं इस स्लाइडर को मूव कर सकती हूँ। अगर मैं इसे मूव करके डिफरेंट वैल्यूज देते हैं तो इसमें चेंजिंग आएगी। आप यहाँ से 0 करते हैं तो ये एक ही वैल्यू के साथ प्रॉपरली चल रहा होता है, एक ही वैल्यू के साथ अप्लाई हो रहा होता है इसकी राउंडनेस। और अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये उसी के मुताबिक काम करेगा। अब मैंने इसे यहाँ 46% कर दिया है तो अब ये 50% to 46% वेरी करेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे आप यहाँ से इसको 50% कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ से इसकी राउंडनेस को आप 100% कर देते हैं, तो अब आप देखें ये ऑप्शन खुद ब खुद हाइड हो गया। तो क्योंकि जब ब्रश 100% भी होगा तो वो कंप्लीट राउंड होगा और जब कंप्लीट राउंड ऑब्जेक्ट होता है आप उसे किसी भी एंगल पे मूव करवाएं वो राउंड ही रहता है। इसलिए यहाँ से आप थोड़ा भी चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे 73% है और यहाँ पे मैं 50% कर दूं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, आप साथ ही देख सकते हैं। उसके बाद इसका साइज है तो यहाँ से फिक्स 20 पिक्सल है तो ये 20 पिक्सल के साथ ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से रैंडम करती हूँ और रैंडम करने के बाद मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करूँ और ये इन दोनों के दरमियान वेरी कर रहा होता है और इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू होती है और इस तरफ मिनिमम वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑफ करती हूँ तो आप देखें पहले हमारा ब्रश अप्लाई होने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से था और अगर मैं प्रीव्यू को ऑन करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ब्रश का नाम भी रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाकर इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकती हूँ अपनी आसानी के लिए जिसे मैं याद रख सकूं। अब अगर मुझे यही सेटिंग रखनी है और सेटिंग रखने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूं, ओके करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगी तो जो नई सेटिंग मैंने की है वो अप्लाई नहीं होंगी। अगर मैं लीव स्ट्रोक करूंगी
तो इस स्ट्रोक पे वो सेटिंग अप्लाई नहीं होगी, लेकिन वो ब्रश पे अप्लाई हो जाएंगी, जो ब्रश हमारा यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं अप्लाई टू स्ट्रोक करूंगी तो वो इस स्ट्रोक पे भी अप्लाई हो जाएंगी और इस ब्रश में भी परमानेंटली चेंजिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लीव स्ट्रोक पे क्लिक करूंगी तो वो इस ऑब्जेक्ट पे तो अप्लाई नहीं हुए, लेकिन अब ये हमारा ब्रश चेंज हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल लूं और ब्रश टूल लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आप देखें इन नई सेटिंग के साथ मेरा ये ब्रश अप्लाई होगा। आप देखें सेम अंदाज से लिखने पे हमारी कोई स्ट्रोक ज्यादा थिन है और कोई ज्यादा थिक आ रही है, क्योंकि हमने इसी तरह से सेटिंग की थी। लेकिन मोस्टली हम इस तरह की सेटिंग नहीं करते, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा अगर इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी राउंडनेस को वापस अगर फिक्स कर देती हूँ तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। यहाँ इस वक्त साइज 20 पिक्सल है, तो आप देखें इसमें चेंजिंग आ गई। मैं यहाँ से परव्यू ऑफ करूं तो आप देखें पहले ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था, अगर मैं परव्यू ऑन करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप इन ब्रशेस को बनाते हुए भी इनकी सेटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा बनाने के बाद भी आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ और लीव स्ट्रोक कर देती हूँ, और जो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके अलावा बहुत से कैलीग्राफी ब्रश हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्टिस्टिक पे आऊं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आर्टिस्टिक कैलीग्राफी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये तमाम ब्रशेस कैलीग्राफी ब्रशेस हैं, डिफरेंट सेटिंग के साथ हमें दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई ब्रश यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इस पैनल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि तमाम ब्रशेस आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और ये ब्रश अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से आ रहा है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो ये डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करूंगी तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, और मैं जो ब्रश अप्लाई करती जाऊंगी वो यहाँ पर मुझे शो होते रहेंगे। इस तरह से आप खुद के भी कैलीग्राफिक ब्रशेस बना सकते हैं। उसके अलावा इन पैनल में मौजूद ब्रशेस को लेकर भी बहुत से आर्ट वर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको गूगल पे आके दिखाऊं तो यहाँ मैंने डिजिटल कैलीग्राफी लिखकर सर्च किया तो यहाँ आपको बहुत से कैलीग्राफी वर्क्स नजर आ जाएंगे। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। इनमें इंग्लिश कैलीग्राफी शामिल है, ये अरेबिक कैलीग्राफी है। अगर मैं नीचे आऊं तो आपको ये हिंदी कैलीग्राफी नजर आ रही है, ये वापस अरेबिक कैलीग्राफी है। अरेबिक कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप रमजान कैलेंडर डिजाइन कर रहे होते हैं। अगर मैं नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो बहुत से डिजाइन आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कैलीग्राफी वर्क के जरिए ह्यूमन शेप को डिजाइन किया गया है। इस तरह से आप बहुत से आर्ट वर्क कैलीग्राफी ब्रशेस को यूज करते हुए बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कैलीग्राफी ब्रशेस को आप ज्यादा अच्छे से वैक्यूम टैबलेट पे यूज कर सकते हैं। माउस की मदद से आप इन्हें ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि माउस हमें राइटिंग के लिए ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं देता। लेकिन जब हम वैक्यूम टैबलेट पे काम कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम हाथ से कुछ लिख रहे हों। तो अगर आपके पास वैक्यूम टैबलेट है तो आप बेहतरीन आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं इन ब्रशेस को यूज करते हुए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो ये ब्रशेस आपके काम नहीं आते। अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद उसको एक्सपेंड करके इन ब्रशेस को उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। जैसे आप देखें मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को ज्यादा कर लेती हूँ। फॉन्ट साइज ज्यादा करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रशेस ही लिख लिया। मैं इसको यहाँ साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन में ब्लैक कलर दे देती हूँ और यहाँ से मैं इसकी फिलिंग को नन कर लूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई करूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई करती हूँ तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये ब्रश अप्लाई करती हूँ तो डिफरेंट ब्रश अप्लाई करने पे इसका इफेक्ट डिफरेंट रहता है। आप देखें
यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। जरूरी नहीं है कि ये ब्रश आपके ब्लैक ही रहेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके आउटलाइन में मैंने ब्लू कलर कर दिया। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग में भी कलर चेंज कर देती हूँ। मैं इसकी फिलिंग में सायान कलर कर दूंगी। उसके बाद अगर मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई करती हूँ तो आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट ब्रशेस अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। और मैं इस ब्रश लाइब्रेरी को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। जो ब्रश स्ट्रोक आपने खुद क्रिएट किया हो, अगर आप उसको सेव करना चाहें तो आप सेव ब्रशेस के ऑप्शन को यूज करते हुए उसको सेव भी कर सकते हैं। सेव कैसे करना है वो हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें कैलीग्राफी के बाद नेक्स्ट ब्रश हमारे पास स्कैटर ब्रश है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।